नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। रतलाम के डोसी गांव स्थित मल्टी प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर में फ्लैट खाली करने की कार्रवाई के दौरान उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब नगर निगम प्रशासन मौके पर कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान पूर्व विधायक पारस सकलेचा भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। नगर निगम आयुक्त की मौजूदगी में चल रही कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने प्रशासन से कहा कि कार्रवाई नियमानुसार और पात्र हितग्राहियों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए की जाए। इस दौरान निगम आयुक्त और पारस सकलेचा के बीच तीखी बहस हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बातचीत के दौरान आयुक्त ने कथित रूप से कहा कि यदि राशि का मुद्दा है तो आप जमा कर दीजिए। इस पर पारस सकलेचा ने नियमों का हवाला देते हुए निष्पक्ष और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई जारी रही। पेट्रोल डला रहे थोड़ा नहीं वो घर का फोटो जाएगा तुमको सर। अरे वो थोड़ी मैं वो तो न्यूज़ पेपर रहता हूँ तो यार मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ भैया, हमारा काम ही ये घर के सामने का फोटो आएगा ना। हाँ, इनके घर के सामने आएगा, पेट्रोल डला रहे हैं हम तो। उसको अरे सर यार क्या डाको मोबाइल समझ रहे यार। कानून व्यवस्था के लिए क्या झगड़ा जो उसके लिए आप खाली करो, आपकी टाइम खाली करवा आपने अंतिम सूचना पत्र दिया, अंतिम पैसे जमा कर सूचना पत्र दिया आपने दिया ना 5वां लेटर, उसमें लिखा कि आपकी वीजा रिटर्न कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। आपने उसमें लिखा कि ये आपको खाली करने का नोटिस है, खाली कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त किया नहीं है। आप गलत करो सर, आप देख सजा पाओगे ना, आप ये गलत ये नहीं हो, ये कोई तरीका है आपका क्या? आपने वीजा रिटर्न किया उनके, आपने उनको लोन दिलवाया, आपने 5वां नोटिस उनको दिया, आप बताओ कैसे बात नहीं करना भी, जब आदमी के सामने बात करने की इच्छा ही नहीं हो। मैं बात कर रहा हूँ साहब, नहीं ऐसा नहीं होती साहब, अभी आप तो बात कैसे होती साहब? आप तो आप सामान निकाले मत करो, आज चलने बैठे नगर निगम में बात कर लो। मैं वहाँ बैठा था, मैंने बात करने दादा हो यही किया ना मैंने आके, ये तो आके मेरे पे निकले, आप सामान निकाल क्या करना था मेरे को उस समय? आपको पहले रास्ते का ₹80,000 देगा, ये गरीबों के साथ व्यवहार है, किचन में फाड़ दिया उसका, सब तोड़ गया, सब तोड़ दिया, कोई इनकी रहने की व्यवस्था नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, आने वाली सब पानी अन्नी सब तोड़ दिया, सब ये कर दिया, प्रयास करेंगे बैंक से लोन दिलाने का, बैंक से लोन ये लेंगे, इनके सिविल के हिसाब से लोन मिलेगा, अब सिविल इनकी कंप्लीट नहीं तो कैसे लोन मिलेगा? मिला 160 लोगों को लोन मिला, बाकी की सिविल अच्छी नहीं है, लाइन तैयार नहीं हो रहा, हमसे यही बात हो रही है।
समाज के तरीके से आप समाज से यही बात हो रही है एक आदमी झोपड़पट्टी वाला उसको आप लोन दिलाए और एक आदमी झोपड़पट्टी वाला उसको आप लोन के फ्लैट में अवैध कब्जा किया हुआ है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है, देन इन्होंने प्रूव किया है तो अवैध कब्जा है तो हटेगा, ये लिखा है नोटिस। दूसरा आदमी का 20,000 रुपये जमा हो उसको देखो अपॉर्चमेंट किया 20,000 में ये भी तो है 6 साल से आदमी। एक मिनट सर प्लीज, जिसको अपॉर्चमेंट किया गया है उसका कब्जा अवैध होगा कि डिफॉल्टर होगा? प्लीज सर आप कानून से बात करेंगे सर। हाँ मैं बिल्कुल कानून से बात कर रहा हूँ। जिसको आपने अपॉर्चमेंट किया है वो पैसा जमा नहीं कर रहा है, वो अवैध कब्जाधारी कहलाएगा कि डिफॉल्टर कहलाएगा? शर्तों का उल्लंघन करने वाला अवैधी कहलाएगा, हमारे हिसाब से तो अवैध अतिक्रमण है वो हटेगा। ये बात जब तैयारी में कागज लिखा होगा मजिस्ट्रेट ने बात करते हैं अतिक्रमणधारी बोलेगा उनको डिफॉल्टर है। आरबीआई में डिफॉल्टर की परिभाषा है कि आपका ऋण लिया तो अतिक्रमणधारी में नहीं आते हैं, आप डिफॉल्टर में आते हैं। वो डिफॉल्टर के लिए कानून करने की आरबीआई ने नियम बनाया है कि आप डिफॉल्टर से नियमानुसार वसूली करेंगे। आपने नहीं, भी बोला था आप- कि ताले नहीं तोड़ेंगे, तो भी ताले लेकिन तोड़ मैं दिया। आपको तो पकड़दारी करना पड़ेगा ना। आपने भी बोला था ना रात में 2 बजे कि ताले नहीं तोड़ने देंगे, मैं सामान ले जा रहा हूँ, क्या हुआ? गरीबों का सामान ले जा रहा था। अच्छा सर ये बताओ आप बताओ सर, ये लोग आज सामान चला गया ये पैसे कैसे खाएंगे? ये कहाँ रहेंगे ये बताओ सर मुझे, आप ये कहाँ रहेंगे? बात करने को तैयार नहीं, बात करें नहीं आप पहले तो इनने लेडीजों को मारा, आज के इनकी सामान बनाए बहुत सारे लोग आए। निकालो अब, अरे उतारो और लोग आओ देख क्या भी खाने को नहीं, जेल में खाने को मिलेगा, चलो वो तो बात करेगा, जेल में खाएंगे, इनको जिताया है, इनने गरीब लोगों पे अत्याचार करता है। इनको जिता के गरीब लोगों पे अत्याचार करते हैं। पचास 60 साल से झोपड़पट्टी में रहे पीढ़ी पीढ़ी के उन लोगों से जुल्म कर रहे हो आप। आपने प्रॉमिस किया था कि आपको लोन दिलाएंगे, इनके पास 1,80,000 रुपए इनके पास में एक आप ही काम करते हो नगर निगम में यार, आप तो सोचा करो थोड़ा आपके परिवार के लोग हैं यार। 1,80,000 रुपए इनके पास जगह जमा करने को गरीबों के पास में, इनके बर्तन तो देखो, गरीबों का सामान तो देखो, तो 1,80,000 रुपए है क्या? सभी लोग अपने अपने काम पर जाओ, कोई भी यहाँ नहीं खड़ा रहेगा। चलो कब नगर निगम कर्मचारी सभी जाओ अपने अपने काम पे, कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। अपना अपना काम करो, चलो सभी जाओ अपने काम पे, कोई यहाँ नहीं खड़ा रहेगा। जाइए अपना अपना काम करो। भाई नोटिस देने का काम नगर निगम का है, उन्होंने नोटिस दे दिया मुझे, उसके बाद अंतिम कैसे जमा करते नहीं हाँ तो 20,000 की बात 6 साल से रह रहे हैं आपको मकान लोन दिलाएंगे। हाँ तो प्रॉमिस रहे 60 साल से 3 पीढ़ी से अपनों ने सरकार ने इनसे प्रॉमिस नहीं, और लिखित प्रॉमिस किया था आपको लोन दिलाएंगे। इनको जो अपॉर्चमेंट लेटर दिया है ना उस पर लिखा है कि आपको बैंक से ऋण दिलाया जाएगा, आप 20,000 मार्जिन पर जमा करें। तो ये खाली करने का तो आपको पहले बात से उसके बाद करें साहब, आप मकान खाली कर रहे हो, सामान निकाल कर लूट हो रही है और आप गवाह उसके क्या लूट हो रही है। जब आपसे विधिवत आप हम कानून व्यवस्था के हिसाब से कोई बिगाड़ेगा तो यहाँ से हम लोग को आपकी उपस्थिति में आप जिम्मेदार हो, लिखा है कि आपकी उपस्थिति में आपकी अनुमति से मकान खाली करा रहे हैं तो सामान जब कर अपनी लाइन पढ़ लें 5 तारीख का नोटिस आज 5 तारीख
5 तारीख को कानून व्यवस्था के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं। हाँ, उपस्थिति में रहते हैं। कानून व्यवस्था नहीं लिखा। नहीं, ये कौन लिख रहा है? ये तो ये नहीं, ये तो नगर निगम का पंचनामा है। हम लोग कानून व्यवस्था के लिए हमारी ड्यूटी लगी है, तो इसलिए खड़े हैं हम लोग। नगर निगम कैसे लिख रही है कि आपकी उपस्थिति में मकान खरीदा जा रहा है? उपस्थिति में भाई हम लोग उपस्थित हैं। That's it। क्या दिक्कत है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? कानून व्यवस्था की दिक्कत है, पुलिस की धोल दे देंगे हम। भाई आप एक तो देखिए, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेटर लाओ। आपने जो अलॉटमेंट लेटर दिया है उसमें लिखा है कि आपको हम बैंक से ऋण दिलाएंगे। कहाँ दिलवाया इनको? कहाँ दिलवाया इनको? पर इनको क्यों दिलवाया? आपने 400 को हटाया था झोपड़पट्टी से। आप सब गलत कानूनी काम कर रहे हो सर। आप बहाना आप समझ नहीं रहे हो इस चीज को। मैं पहली बात तो वो अंतिम सूचना पत्र जो है वो पैसे जमा कराने का वो कर रहे हैं। बता रहा हूँ, बताओ। अंतिम सूचना पत्र पैसे का है। अंतिम सूचना पत्र इस बात का नहीं है कि आपका निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त तब माना जाएगा जब हम 20,000 रुपये वापस रिटर्न करेंगे। नंबर 2, आपने आवंटन में लिखा कि हम आपको बैंक से ऋण दिलाएंगे। वो करेक्ट। अभी कोई घर की दुकान थोड़ी है सब। आपने 1 किलो कर लिया तो कर लिया। तो आपके घर की दुकान है क्या ये? आप नौकरी कर रहे होते साहब। आपको कानून से चलना चाहिए। आपकी ड्यूटी आप तो शांति से। आप गरीबों के मकान खाली करो, शांति से बात करो साहब। आप क्या अपेक्षा करते हो हमसे साहब? सर मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ, पर मैं निवेदन कर रहा हूँ शांति से बात। मैं शांति से बात कर। सर आप बता दीजिए मुझे, आपने कहा दिया उनको नोटिस का आपका निरस्त कर दिया गया है? आप उस दिन क्यों नहीं आए? मेरे से जब नोटिस किया मैंने गलत। ये मेरे को आज पता लगा। मेरे को ये सूचना मेरे आज पता लगा। तो मुझे उस दिन था, मुझे आप नहीं है। नोटिस लिया। आप नोटिस पता नोटिस में लैंग्वेज बता दीजिए कि आपका निरस्त कर दिया गया है और 20 रुपए का आपका चेक ड्राफ्ट आपको भेज दिया। सर मैं कह रहा हूँ कोर्ट कचहरी आप 20 रुपए 10,000 रुपए वापस दिए बिना आपको निरस्त कर सकते हैं क्या? हमने तो निरस्त नहीं किया ना किसी का। हमने निरस्त नहीं किया। तो आप कैसे सामान निकालो उनका? तो आप डकैती कर रहे हो? पैसा जमा कर दो। अरे आप डकैती करो तो आप पैसे जमा आपको इतनी मोहब्बत है तो आप जमा कर दो पैसे सबके। अरे करने के साथ ये कोई तमीज़ से बात करने की आपकी पैसे जमा कर दो तो ये आप क्या जरूरत थी? क्या देख रहे हो तमीज़? अरे सर आप मेरे को रहने दो साहब। 1 घंटे से मैं देख ही रहा। क्या देख रहे हो मेरे को? आप गरीबों के मकान निकाल रहे हो साहब। हाँ अरे कौन बंद कर ले? किसके बंद जो बंद कर ले? हाँ अरे छोड़ो साहब, भले साहब बेकार की बात थी। आप गलत कर रहे हो साहब। अरे मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा साहब, ये ध्यान रखना। अरे भोगट की बात मत करो यार। गरीबों के मकान आप दुकान ताले तोड़ के सामान निकालोगे, डकैती कर रहे हो आप। अरे कोई ये कोई शांति साहब गरीबों के साथ इसका जुल्म करता है। ये सामान निकालिए इनका डकैती खा रहा होगा। कोई साइड मत कीजिए किसी पे भी ताले पे ऐसा पैसा बना रखो। अरे हदों कोई शराबत के कानून व्यवस्था भी कोई है क्या दी है? बात करने के लिए बात भी नहीं करते, चले जा रहे। कोई सामान नहीं जाएगा यहाँ से। क्या देख लो? तुमसे बैठ जाओ, सामान क्या जाएगा? सामान के ऊपर बैठ जाओ। सामान सब यही है। ये गरीबों के साथ चले गए हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले 50 साल से तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। 1,80,000 जमा कर देंगे एक साथ। कोई बोलना तो पड़ेगा। लोन दिलाना पड़ेगा तुमको। कहाँ से भरेंगे? तो बोलो तो बैठ क्या रहे हो? बैठो इसके ऊपर, सामान के ऊपर बैठ जाओ। सारी पब्लिक में कम से कम 2-2,500 लोग हैं वहाँ पे। बुलाओ सबको यहाँ पे। सभी आएंगे। चला दे गोलियां, चला दे और क्या कर लेंगे? हाँ चला दे गोलियां। यूपी का जो खा रहे होगे बरसात में। यूं भी घर से बेकार हो रहा है बरसात में। सामान की जब्त कर दिया। कोई सामान उनका स्कूल खराब हो रहा है। इन लोगों को ये नहीं दिख रहा। कुर्सियाँ मिल गई इनको खाली। कोई सामान नहीं कुर्सियाँ मिल गई खाली इनको तो बस। इनको नौकरी मिल गई, यही बहुत है। आपने नोटिस ही नहीं दिया, खाली कर दिया। आप कैसे नोटिस दे खाली कर सकते हो? आपने पैसे जमा करने के लिए दिया। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते
बातचीत से कमिश्नर को बात नहीं कर रहा। जब मैं उनको कहना लीगल बाइट दे रहा हूँ कि आपने जो नोटिस दिया 5 बार वो पैसे जमा करने के लिए कानून ये बोल रहा है कि आपका नंबर है 20,000 रुपये जमा वापस करना चाहिए, उसके पहले आप कार्रवाई नहीं कर सकते। आप आपके फायदा में कार्रवाई कर रहे हैं। चलो हटो यहाँ। अरे तुम कौन हटो यहाँ से? भाई मेरा एक बात कहना है।